के माध्यम से देखिए संतों के बारे में बताया गया है। क्योंकि एक जगह अगर हमने पढ़ा हो तो एक जगह लिखा है, अक हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल है। यानी हीरा कभी भी मुख से नहीं कहता है अगर लाख रुपए मेरी कीमत है। इसलिए कोई भी संत महात्मा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो ऐसे नहीं बोलेगा अगर मैं ऐसा हूं वैसा हूं। यानी चोरी के ऊपर निर्भर करता है। अब उसकी कीमत आंकता है कि हीरा कितने रुपए का है, परखता है हीरा। तो इसी प्रकार देखिए इस शब्द के माध्यम से संतों का मतलब क्या है। अब जीव उबारन सतगुरु आए, जो वक्त के संत महात्मा हैं, जो हमारे जो है अधिष्ठाता हैं, हमारे मुखिया हैं, वो भी हमारी तरह हैं, लेकिन उनको ऐसे समझ लो जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर। यानी हमारे घर के अंदर कोई लेने देने वाला होता है, उसको कहते हैं यानी लेन देन करने वाला बड़ा भाई। यानी कोई भी दर्जा उसके साथ में दीजिए, कभी संत महात्मा ऐसे नहीं बोलेगा अब मैं जो है भगवान हूं। नहीं नहीं, उनके साथ में अपने रिश्ते जो आंकड़े डाल लो, अपना बड़ा भाई समझ लो, छोटा भाई समझ लो, अपने माता समझ लो, अपने पिता समझ लो, कुछ भी जो है रिश्ते के साथ में हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बता क्या है, अगर जीव उबारन जग में सतगुरु आए, यानी केवल संत महात्माओं को ऐसा समझे अगर अपने जो अधिष्ठाता है उनका इस संसार में केवल इसलिए आगमन है अगर इस आत्मा को जो है उबारने के लिए आए हैं, इस जेल खाने से इसको मुक्त कराने के लिए आए हैं, और उनका इस संसार में आने से कोई मकसद नहीं है। तो उनकी शरण में चलना, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपनी रहनी के इख्तियार करना, ये अपने आप को मुक्ति के ऊपर डालना है। तो जी उबारन जग में आए, सत्संग उनका कीजिए, यानी जब जब मौका मिले, यानी आध्यात्मिकवाद के बारे में उनसे बात कीजिए। संत महात्मा के पास आप लोग जाते हो, बैठते उठते हो, तो वहां दुनियावी बातों का जो है लेन देन नहीं होता है। वहां केवल जो है वो परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, कैसे आत्मा उस परमात्मा के नजदीक पहुंचे, ये सीख लेने के लिए संत महात्माओं के पास में जो है जाइए। तो जब ये भावना हम लेकर जाएंगे तो देखिए हमारा वो दिन, वो टाइम कैसा रहेगा। कच्चे संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान है, त्यों त्यों पग आगा धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। जो यज्ञ कराते हैं, हजारों लाखों रुपया जो है आग की भेंट करते हैं इंसान, लेकिन जिस इंसान ने अपने घर से ये सोचकर कदम उठाया है अब मैं देखिए आत्मा परमात्मा का विषय के बारे में, इसके अड़झाड़ का सुलझाड़ करने के लिए संतों के पास जा रहा हूं और कोई दुनियावी बात करने नहीं जा रहा हूं, तो उसका एक एक कदम हमारे शास्त्र बताते हैं अब एक एक यज्ञ के समान उनको फल देने वाला होता है। तो भैया लूटो, अपनी जिंदगी में हजारों लाखों यज्ञ कर लो, ये मौका पड़ा है। तो देखिए क्या बताया है, प्रीत प्रतीत लल में, हाँ प्रीत प्रतीत तल मन भेंट जिए प्यारे, तल मन भेंट धरे जिए, और सकी जल गुरु के भक्ति
तरीका देखिए संतों के पास जाने का क्या है। अब जब कभी भी हमको मौका मिलता है, हमारे जरूरी कामों को छोड़कर हम सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में जहां पर सत्संग का अधिष्ठाता होता है, सत्संग करने वाला जो मुखिया है, उसकी जो है दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए रहिए। यानी देखिए, उनसे दृष्टि मिलाने का मतलब है, अब जिस प्रकार गंधक के पानी से स्नान करने से, यानी गंधक के पानी से स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है, इसी प्रकार संतों के सत्संग में बैठकर सत्संग करने वाले संत महात्माओं से दृष्टि मिलाकर बैठे रहिए। इस दृष्टि को डामाडोल मत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी नजरों से देखिए, उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश पड़ता है हमारी देही पर। देखिए, समझिए, यानी भली भांति सत्संग को समझिए। ये सत्संग कोई कान्या मान्या कुर और तू गुरु सवारी व्याधर चाहे तीर चाहे मर, ऐसा नहीं है ये। यानी सत्संग सुनने के टाइम पर अपनी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर जो है निरखते रहिए। अब पता नहीं कौन से टाइम पर उस परमात्मा की दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो मानो जिनकी आग की परी पुराने घास। अरे भाई बहनों, क्या खोलकर समझाएं। जो हमारे कई जन्मों के कर्म भंडारों के भंडार बड़े पड़े हैं, उन भंडारों पर देखिए, संतों महात्माओं की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर सत्संग सुनिए। अब उस दृष्टि के माध्यम से आग जाएगी, आग जो परमात्मा के देश से चलकर आती है, वो जिनकी जो है हमारे पुराने कर्मों के उस जखीरे के ऊपर पड़ेगी। तो हमारे कर्म जिनके कारण हम उतार चढ़ाव, गरीब अमीर, जन्म मरण, इतने दुखों से भयभीत होकर जो है भुगतान दे रहे हैं, वो तमाम जो है कर्मों का जखीरा उन दृष्टि से दृष्टि तान कर बैठने के माध्यम से हमारे कर्मों के ऊपर, पिछले कर्मों के ऊपर पड़ेगी। तो क्या होगा हमारे कर्मों का खात्मा? कच्चे मानो चिनगी आग की और बड़ी पुराने घास के अंदर एक चिनगी आग की डालकर देखना, नहीं डालना। अभी गाय को डालना है चारा, कोई भाई ये नहीं कहेगा हमारे यानी पोड़ों की जो है जिंदगी डाल के देखते हैं, देखकर क्या होता है, मत डालना। लेकिन ऐसा है, अब एक जिंदगी अगर आपकी कहीं घास पर पड़ जाती है तो वो घास एक क्षण में राख हो जाता है। तो इसी प्रकार भाई बहनों, ये कर्म हम कितनी कोशिश करेंगे, कितनी लगन लगाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे, हमारे से जो है ये कटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए संतों ने उपाय बताया है। अब जब संत महात्माओं के सत्संग में हम लोग बैठते हैं तो जो है दृष्टि लगाकर उनके एक एक शब्द को जो है पान करते जाइए। तो क्या बताया देखिए, दृष्टि जोड़े ओले दर्शन करला, दृष्टि जोड़े ओले दर्शन करला, चित दे बचन सुने जी, प्यारे चित दे बचन सुने जी, आवरी सखी चलो पासा भक्ति ले जी, प्यारे भक्ति ले जी, आवरी अब देखिए भाई बहनों, इसका भी आज खुलीकरण कर दें। हम लोगों के अंदर ज्यादातर भाई बहन कहेंगे महाराज जी हम सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं? संगत बड़ी से बड़ी हमको मिल गई, लेकिन हम ये कार्रवाई नहीं भुगता रहे हैं। कौन सी? कचे दृष्टि जोड़ उन दर्शन करना, यानी सत्संग के अधिष्ठाता के साथ में दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाते हैं। तो फिर हमारी दृष्टि को कहां लगा रखी है? तो महाराज जी आपको तो 1.5 लाख था, कितनी देर में गिनी तूने बेटे? यानी 1.5 लाख की गिनती कितने दिनों में गिन सकता है तू? आज घर जाके पहुंचना, नहीं तो सत्संग की कान पकड़कर 3 उठक बैठक करना। अब अपने किसी भी संगत के बारे में बता दे, अब 3 लाख हुई थी, क्योंकि ऐसा चल जाएगा, तेरे घर तो चलता है यार है। लेकिन यानी संत महात्माओं के पास तेरे एक एक चीज का, तेरे प्रत्येक जो है तेरे इशारे का उनको ज्ञान है।
अब तू 1.5 लाख संगत तो बता रहा है, लेकिन महाराज जी ने तो 1.5 घंटे जो है, पौन घंटे सत्संग फरमाया था। अब तू देखिए 1.5 घंटे में 1.5 लाख आदमियों को गिन सकता है क्या? अगर तूने नहीं गिनी तो तू झूठों का बादशाह बन गया। यानी अगर तूने नहीं गिनी और तू हमें कह गया, तू फैला रहा झंडा ले रहा, क्या 1.5 लाख हो गई? अरे मुसल डटे, अरे डटे, ऐसा मत करे, मत नाटक फैला। यानी तुम तेरे को बखाना झंडा लेकर क्या कहना था? आज गुरु महाराज ने क्या कहा है, ऐसा कहा है, अगर धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, ये कहा क्या तूने? तेरे को पता ही नहीं। यानी ये बात तो गुरु महाराज बता रहे थे, उस टाइम में तो तू गिनने में लग रहा था। लेकिन काका जी कहाँ बैठे हैं, नाना जी गए क्या, देखा लंगर को ले गया, अरे मर पलड़ी यार, ऐसा है तेरा सत्संग। इसका कारण है अब जो धोखा क्यों ही पड़ा है। जिस गिलास में था 10 बरस के बाद में उससे जो है तेरे को 9 में लाना पड़ेगा, अब बोर्ड में से भी नीचे लाना पड़ेगा। ये है सत्संग की लाइन। तो भैया चेतो ये खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है। संत महात्माओं से जुड़ो, लेकिन तजर्बे से जुड़ो। यानी सत्संग सुनो, लेकिन सत्संग की रीति नीति से सुनो, ऐसे नहीं दिखावे के। ये कोई जो है कोई देवस्थान नहीं है कि आप फेरी लगा के आ रहे हो, ऐसा काम नहीं है। इसमें ये करने का मत है। तो देखिए क्या बताया है, बचले का हो चाहे मेटेदारा, बचने का हो चाहे मेटेदारा, ओ मैंने गड़े पेजिए प्यारे, ओ मैंने गड़े पेजिए, आओरी सखी चलो के पास, ले